वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहां हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई, वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा, यहां से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ, और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई हुई थी, उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहां से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहां लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियां के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं, और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह चीज को एस्टैब्लिश किया जा सके कि यह सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। रिंकू ने जो बातें बताई हैं, उसके आधार पर उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है, उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। पिरुका से नौगांव वाली रास्ता है, वहां इन दोनों के साथ मारपीट की गई। उसके बाद इनको ले गए थे, और बाद में जो रिंकू सैनी की पूछताछ से ये भी आया कि उसने कुछ नाम डिटेल्स भी दिया है, कौन कौन इन्वॉल्व है, और सीडीआर वगैरह भी, इनके एनालिसिस से भी कुछ लोगों के नाम आए। वो नाम अभी आप लोगों को बता देंगे, और उनके अरेस्ट करने के लिए प्रयास जारी है, और हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है, हरियाणा पुलिस भी मदद कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि